हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक शॉट। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपका हीप शॉट कवर करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और फिर आप क्विक शॉट पे आना। ऑल्दो इसका दोनों बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर आप ऑर्डर में चलोगे तो आपके लिए अच्छा है। और क्विक शॉट थोड़ा टाइम भी लेगा समझने के लिए, इसलिए मैं आपको क्विक शॉट अभी करवाऊँ। बट हाँ, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक अलगो देखेंगे इसका, और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी ट्रिक। क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको एक अरे दे दिया, बोला अरे क्विक शॉट यूज़ करा अरे के ऊपर, और आपको सेकंड इटरेशन बताना है क्या आएगी। जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चंस कराए हैं कुछ, अगर आपको याद हो तो पुरानी वीडियोज़ में। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। इसके लिए आप अगर एल्गोरिदम अप्लाई करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। एल्गोरिदम इसका काफ़ी बड़ा है और समझना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं समझ में आए कोई इशू नहीं है। एल्गोरिदम आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं, बहुत आसान ट्रिक है और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं उसमें आपको। ओके, आपको जैसा जैसा बोलूँगा वैसा करना, आपके सारे आंसर 110% सही आएंगे जो आप इससे अप्लाई करोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक सॉर्ट होता क्या है। तो क्विक सॉर्ट जैसा नाम बोल रहा है, सॉर्टिंग टेक्निक है। और क्विक नाम इसलिए दिया क्योंकि काफ़ी फास्ट रहती है, बाकी सभी एल्गोरिदम से बहुत फास्ट रहती है। और इस ये जो क्विक सॉर्ट है ये किस पे वर्क करती है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे वर्क करती है। मतलब आप क्या करते हो, आप अरे लिया आपने, उसके ऊपर उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसको हमने फिर डिवाइड करा कुछ और अरे अरे में, छोटे छोटे अरे में। उसके बाद उसको फिर डिवाइड करा छोटे छोटे अरे में, है ना। तो आखिरी, और ये क्या होता है, आखिरी में पता चलता है कि ये सारे अरे जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं, और आपका फाइनल जो आंसर है वो सॉर्टेड अरे आ जाता है। ठीक है, ये है आपका क्विक शॉट सिंपल टर्म्स में। क्विक शॉट में एक चीज़ ध्यान रखना है, क्विक शॉट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्टली हम लोग पिवोट को करेक्ट पोजिशन पे लाते हैं। क्विक शॉट में होता ही अलगो ही ऐसा है कि आप क्या करते हो, पिवोट जो एलिमेंट है आपका वो करेक्ट पोजिशन पे आना चाहिए। तो करेक्ट पोजिशन से क्या मतलब है मेरा, तो देखो जो अरे है आपका, मान लो एग्जांपल के लिए इसमें जो पिवोट एलिमेंट है अभी अपने ये लिया है, बताऊंगा मैं क्यों लेते हैं क्या लेते हैं, है ना, इसका कारण भी। पर अभी आप एग्जांपल के लिए ले लो। आप क्या करते हो, इस एलिमेंट को कुछ इस तरह से प्लेस करते हो अरे में, कि आपका ये जो एलिमेंट है इससे इधर वाले एलिमेंट, लेफ्ट वाले एलिमेंट सारे जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे 10 से, या अगर यहाँ 10 है तो 10 से छोटे मिलेंगे। और जितने भी राइट एलिमेंट्स रहेंगे वो सब 10 से बड़े मिलेंगे। ठीक है, ये आप इस तरह से प्लेस करते हो। और हाँ, उसके बाद में ये ऐसा नहीं होता कि ये जो पोर्शन रहेगा सॉर्टेड मिलेगा आपको, ये भी पोर्शन सॉर्टेड मिलेगा, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, आपने फर्स्ट इटरेशन में पिवोट को सही पोजीशन पे लिया है। सेकंड इटरेशन में आप इसको करोगे, इसमें फिर वही सेम कंडीशन लगाओगे जो मैंने यहाँ पर लगाई 10 के लिए, फिर यहाँ पर भी वही लगाओगे। धीरे धीरे क्या होगा, अरे आपका ब्रेक होते चले जाएगा और आखिरी में आपके पास कुछ सिंगल सिंगल अरे बचेंगे, है ना। और उनको आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके जो रहेंगे सॉर्टेड अरे रहेंगे। आप इनको जोड़ दो एक साथ तो आपका अरे बन गया, फाइनल अरे, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब जनरली क्या होता है, अगर आपको क्विक शॉट दिया हुआ है तो एक जनरल मेथड है कि आप हमेशा पिवोट एलिमेंट राइट मोस्ट एलिमेंट को लेते हो, है ना, अनटिल एंड अनलेस आपको गिवन हो कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को लेना है या फिर मिडिल एलिमेंट को लेना है। ठीक है, और हर किसी केस के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए अलग रहती है, मिडिल एलिमेंट के लिए अलग रहती है, और लास्ट एलिमेंट के लिए अलग रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको क्विक शॉट का एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसका अल्गो देख लेते हैं। अल्गो में क्या रहता है, आप क्या करते हो, तो अल्गो क्या बोलता है, अल्गो का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक अरे है, आप क्या करोगे, उसमें 3-4 चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। वो वाली चीज़ें आपको ऑलरेडी डिफाइन करके रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहली चीज़ है, आपको पिवोट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को लेना है ना। पिवोट जो रहेगा आपका वो लास्ट एलिमेंट रहेगा और वही आपका राइट भी कहलाएगा। ठीक है, सेकंड आपको जे लेना है, वो है आपका फर्स्ट एलिमेंट, जो जिसे हम जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट बोलेंगे वो। एंड थर्डली आपको आई लेना है। आई जो रहेगा वो जे से एक कम रहेगा, लेफ्ट -1। ये जो आई है ये इसकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। पिवोट आपका ए ऑफ राइट आया, आई जो आएगा लेफ्ट -1 आएगा, और जे जो आएगा लेफ्ट से राइट -1 तक चलेगा, मतलब 0 से n-1 तक। ठीक है, लूप चलेगा। अब क्या करोगे आप, लूप जो चलाओगे उसमें क्या होगा, आप लेफ्ट टू राइट -1 तक चलाओगे। आप ये पहली कंडीशन चेक करोगे। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, अगर ए ऑफ जे की वैल्यू पिवोट से छोटी है तो आपको कुछ चीज़ें ऑपरेशंस करना है लूप के अंदर जाके, मतलब इफ कंडीशन के अंदर जाके। सबसे पहली चीज़, आपको आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है। ठीक है, आई इक्वल टू आई+1, और आई को जे से स्वैप करना है। ये कब करोगे आप, जब आपका ए ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट, है ना। ये तब करना है। उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा आपका इफ लूप, और आपको इफ खत्म होने के बाद आपके एक और कॉमन कंडीशन है, आपको ये फॉलो करना है। आई को हमेशा एक और से इंक्रीज करना है स्वैप करने के बाद में, और फिर आई को ए ऑफ राइट से स्वैप कर देना है। ये आपका लूप के इफ कंडीशन के बाहर का है। ठीक है, फिर आप वापस से लूप चलाओगे, है ना। फिर आप वापस से चलाओगे, मान लो जैसे यहाँ पर मैंने करा, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने स्वैप करा, है ना, आई को 0 कर दिया, जे को 0 कर दिया, और फिर दोनों को स्वैप कर दिया।
अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 15 इज लेस देन 10 जो कंडीशन है फॉल्स हुई, तो हमारा कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा ये वाला, है ना, इफ कंडीशन वाला एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और सिंपली आपका जो जे है वो 1 से इंक्रीज होता है। ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आपको जे प्लस प्लस लेना पड़ेगा, आई प्लस प्लस नहीं है, ये जे प्लस प्लस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, है ना, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सिर्फ जे प्लस प्लस हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओ, है ना। तो इस तरह से ये लूप चलता है। ऑल तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है, मेन ट्रिक, वो आपको बताता हूँ। तो देखो ये मेरा अरे है, ठीक है, मुझे इसमें सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट। अब मैं क्या करूँगा, पिवोट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को लूँगा। अब पिवोट को तो लास्ट को ले लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इस पिवोट एलिमेंट को पहले तो बीच में लिखना, बीच में लिख लिया। अब आपको जिस जगह से पिवोट माना है, मान लो आपने राइट मोस्ट से माना है, तो आप यहाँ से धीरे धीरे ट्रेवर्स करो। अब उसमें क्या होगा, आप जैसे देखोगे कि यार यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में। 5 से इधर गए, लेफ्ट में गए तो 10 आया, फिर लेफ्ट में गए तो 2 आया, 9 आया, 11 आया। आपको इसको किस तरह अरेंज करना है वो मैं बताता हूँ। ये मेरा अरे हो गया, 5 मेरा बीच में पिवोट एलिमेंट आ गया। हमेशा पिवोट को हम लोग करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं। कंसिडर करो ये पिवोट की करेक्ट पोजीशन है, तो हमें अब इन एलिमेंट्स को ऐसा पुट करना है कि हमारा जो अरे है, फर्स्ट इटरेशन हमारी कंप्लीट हो जाए। अब क्या करोगे आप, 5 से आगे का 10 आया, 10 आया, 10 को क्या करोगे, 5 से बड़ा है तो 10 को, और किस जगह पे है, एकदम राइट मोस्ट पोजीशन पे है, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 10, ठीक है। फिर आप 2 पे गए, 2 जो है राइट मोस्ट पोजीशन पे है, आपको 2 को यहाँ लिखना है। फिर आप गए 9 पे, 9 जो है वो 10 से छोटा है, मतलब इस पोजीशन पे आएगा। सिमिलरली 11 पे गए, 11 यहाँ पर आएगा। फिर 7 पे आए, 7 यहाँ पर आएगा। 6 यहाँ पर आएगा। 1 इस जगह पे आएगा, 2 से पहले, है ना। 3 जो है वो यहाँ पर आएगा। 4 इस जगह पे आएगा। और फाइनली 8 जो है वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इस ट्रिक में। ये आपने पहला इटरेशन अप्लाई करा, तो आपका फाइनल अरे क्या आएगा, ये वाला 4 3 1 2 5 8 6 7 11 9 10, ठीक है। अब ये 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब आप उठाओ 2 को, इधर से 10 को उठाओ, और फिर वही सेम अप्लाई करो जो मैंने आपको यहाँ बताया है ना। राइट से लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, और अगर एलिमेंट बड़ा वाला आ रहा है तो आप उसको राइट में पेस्ट करते जाओ, और वो भी राइट मोस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि आपका पहला एलिमेंट, आप राइट से जा रहे हो तो आपका राइट मोस्ट ही मिलेगा वो, है ना। तो आप यहाँ पर राइट मोस्ट पे पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पर आया 9, छोटा है तो राइट मोस्ट पोजीशन पे मैंने पेस्ट कर दिया, है ना, लेफ्ट पोजीशन पे। और फिर 11 आया तो 11 को राइट मोस्ट पोजीशन पे राइट में पेस्ट कर दिया। सिमिलरली 7 यहाँ पेस्ट कर दिया, 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी सेम करा मैंने। 2 को मैंने यहाँ रखा, 1 आया, 1 को यहाँ रखा, 3 आया, 3 को मैंने राइट मोस्ट पे रखा, 4 आया उसके लेफ्ट में रखा, है ना, 3 के लेफ्ट में। फिर यहाँ पर आप वही अप्लाई करो इन दोनों पे, फिर आप अप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे, सिमिलरली करते जाओगे, और आखिरी में आपको ये अरे मिलेगा। ये आपका सॉर्टेड है। अब आप बोलोगे इसमें इटरेशन कहाँ पे, तो देखो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन, ये हमारी सेकेंड इटरेशन, ये हमारी थर्ड इटरेशन, और ये हमारी फोर्थ इटरेशन, समझे। तो अगर आपको बोला गया फर्स्ट इटरेशन में अरे क्या आएगा, क्विक सॉर्ट का, और आपको पिवोट एलिमेंट ये दे के रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो अप्लाई करोगे, और फाइनली आपको ये अरे मिलेगा। ये आपका फर्स्ट इटरेशन का अरे होगा। उन्होंने बोला सेकेंड इटरेशन का बताओ, तो आप फिर एक बार इस पर ये अप्लाई कर देना, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्विक सॉर्ट का क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। एल्गोरिदम हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, पर उसके लिए आप इतनी टेंशन मत लो। आपको कोड समझ दिखाऊंगा ना, तो आपको कोड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने इसके पहले भी बताई थी, सिलेक्शन सॉर्ट में एक मिनिमम करके टर्म रहता है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको ध्यान रहेगी तो वही सेम टर्म्स आपको यूज होगी क्वेश्चन में। कोड अगर दिया है तो आपको 2 मिनट में समझ में आया, अच्छा ये टर्म मैंने देखी थी क्विक सॉर्ट में, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, क्विक सॉर्ट है। अगर आपको कोड आ गया तो, नहीं तो आपको जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको बोला गया ये बताओ इसका सेकंड इटरेशन क्या होगा, इसका थर्ड इटरेशन क्या होगा, है ना। अरे दे दिया आपको, निकालने को दे दिया इटरेशन, इस तरह से अप्लाई करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने आपको आज इसमें ये बता दिया, नेक्स्ट में आपको उसका कोड बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कोड में भी, है ना, क्योंकि मेन तो आपका क्विक शॉर्ट में ये ट्रिकी है जो आपको बचा सकती है क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।